श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम। धर्म स्नेह बाप भाव, अभी जिस जगह पर जाना हो रहा है वहां सारे त्योहार एक ही दिन में दिख जाते हैं। छोटी सी एक कविता मैंने बनाई, संत आए तो रोज होली दिवाली दशहरा मनाओ। संत आए तो रोज होली दिवाली दशहरा मनाओ। चौक पूरो रंगोली बनाओ, ये तुम्हारी होली हो गई। चौक पूरा रंगोली बनाई, ये तुम्हारी होली हो गई। दीपक से आरती उतार ली, ये तुम्हारी दिवाली हो गई। दीपक से आरती उतार ली, ये तुम्हारी दिवाली हो गई। संतों की आगवानी में तुम्हारा दशहरा हो गया। व्रत नियम संयम स्वीकार कर लिए, ये पर्युषण पर्व हो गया। व्रत नियम संयम स्वीकार कर लिए, ये पर्युषण पर्व हो गया। और आहार तुमने निर्विघ्न करा दिया, यही तो रक्षाबंधन का पर्व हो गया। आहार तुमने निर्विघ्न करा दिया, यही तो तुम्हारा रक्षाबंधन का पर्व हो गया। पूजा अर्चन कर ली, यही तो भैया दूज बना लिया। संतों की सभा लगा दी, तो ये तो समोसन बना दिया। संतों की सभा लगा दी, ये तुमने समोसन लगा दिया। और मंगल सा आनंद विहार हुआ, यही तो मोक्ष कल्याण की भूमिका बना दी। मंगल सा आनंद विहार हुआ, यही तो मोक्ष कल्याण की भूमिका बना दी। प्रतिदिन तुम होली दिवाली और दशहरा मनाओ। विचार करो, संतों का जहां आना होता है, कहते हैं संत जहां पहुंच जाते हैं। कल दिसपुर की ओर पहुंचने वाले हैं, कैबिनेट लोगों के बीच में पहुंचने वाले, आसाम की राजधानी में पहुंचने वाले हैं। तैयारी में लगे हैं हमारे प्रदीप भाई, पूरी समाज के लोग। लेकिन मैं कहना ही चाहता हूं कि आप अपने जीवन में संत आवागमन तो करते ही रहते हैं, लेकिन अपना जीवन संत जैसा बनाने का प्रयास करो। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, तुम संत ना बन पाओ तो कोई बात नहीं, तुम अर्का ना बन पाओ तो कोई बात नहीं, तुम संत जैसा मन बना लो तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। संत जैसा मन कैसा, संतों का मन कैसा है? बहते पानी की तरह, छोटे बालक की तरह। आप विचार करके रखना, संतों का मन बहते पानी की तरह है। बहता हुआ पानी कभी गंदा नहीं होता है, ठहरा हुआ पानी गंदा हो जाता है। बालक का मन कभी गंदा नहीं होता है, बालक का मन हमेशा साफ और सुथरा रहता है। संतों का मन ऐसा ही होता है। विचार करो, अपने जीवन को समझने का प्रयास करो। तुम जिन चीजों पर विश्वास करते हो, श्रद्धाएं करते हो, आस्थाएं करते हो, वो सब तुम्हारी सब क्षणभंगुर है। तुम्हारा एक नाई पे भरोसा है, तुम उसके सामने जाकर वो तुम्हारे सामने उस्तरा, छुरी, चक्कू, कैंची, पता नहीं कौन कौन से अस्त्र शस्त्र रखता है, और तुम अपना सर उसको दे देते हो, भाई अब करो जो तुम्हें करना है। तुम्हें इतना उस पर विश्वास है कि ये तुम्हारा गर्दन नहीं काटेगा। तुम्हारी श्रद्धा उस नाई के प्रति है। वो नाई तुम्हारे बालों को सेट करता है, तुम्हारी हजामत बनाता है, दाढ़ी बनाता है, सब तुम्हारे सामने छुरी चक्कू चला रहा है, फिर भी तुम उस पर श्रद्धा करते हो। तुम्हारी श्रद्धा उस डॉक्टर पर है जो तुम्हारे सामने ही तुम्हारा पेट काट रहा है, और तुम उससे कह रहे हो ठीक है काट दो भाई जो काटना है, लेकिन मुझे ठीक कर दो। तुम्हारी श्रद्धा उस दर्जी के ऊपर है। हजारों लाखों रुपए का कपड़ा तुम्हारे सामने काट रहा है, कपड़ा तुम्हारे सामने काट रहा है, और तुम कह रहे हो काट दो भाई, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा है, क्योंकि अच्छा बनाकर देगा वो तुम्हें, इसीलिए तो काटता हुआ देख रहे हो। तुम्हारी श्रद्धा उस ड्राइवर पर है। लाखों की गाड़ी तुम्हारी, और उस ड्राइवर को सौंप दी कि तुम्हें मंजिल पे पहुंचा देगा।
तुम्हारी श्रद्धा है उस पर, तुम्हारी श्रद्धा उस अखबार पर है। अखबार में कोई खबर आ जाए, तुम दूसरे से पूछना भी नहीं चाहोगे, बिल्कुल परफेक्ट विश्वास कर लोगे ये सही होगा, कुछ भी छप जाए। तुम्हारी श्रद्धा उस टीवी पर है, टीवी में सीरियल में देख लिया कि ऐसे एक्टिंग करना है, ऐसे कपड़े पहनना है और ऐसे घर में किसको क्या घुमाना है, तुम तुरंत वैसा ही करने लगते हो, सोचते नहीं हो तो क्या होने वाला है। विचार करना। ये सारी की सारी चीजें संसार की हैं और इन पे तुम्हारी श्रद्धा और आस्था है, क्योंकि इनसे तुम्हें कुछ मिलने वाला है। संसार में इन सब से तुम्हारा कुछ उपयोग लगने वाला है, तुम्हारा सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो जितनी श्रद्धाएं तुम्हारी इन सांसारिक लोगों पर है, सांसारिक चीजों पर है, उससे अगर 1% भी श्रद्धा तुम्हारी संत और भगवान पे हो जाए तो तुम्हारा उसी दिन से कल्याण होने लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना, जब हमें डाउट आता है ना, तो जहां जहां डाउट है वहां वहां आउट है। डाउट को आउट करना सीखो। जब तुम कार्य मन में संदेह या श्रद्धा, संदेह का भाव उत्पन्न होता है, शंका का भाव उत्पन्न होता है, ख्याल करके रखना, अगर परिवार में एक दूसरे का प्रेम चाहिए, समाज में एक दूसरे का प्रेम चाहिए, अगर हमें ऑफिस में एक दूसरे का प्रेम चाहिए, तो हमें सबसे पहले उसके प्रति श्रद्धा रखना पड़ेगी। मैं हमेशा 4 लाइनें बोलता हूं। आस पर आसमान टिका है, आस पर आसमान टिका है, विश्वास पर ये इंसान टिका है। मानो या ना मानो इस हकीकत को मित्रों, हम सबकी श्रद्धा पर हमारा भगवान टिका है, हम सबकी श्रद्धा पर हमारा भगवान। आपकी श्रद्धा है तो वो पाषाण में परमात्मा देख रही हो, और जिनकी श्रद्धाएं नहीं होती हैं वो परमात्मा में भी पाषाण ही नजर आता है। 4 दीवारी का तो हर कोई बना लेता है, लेकिन मन को मंदिर कब बनाओगे, मन को पवित्र कब बनाओगे, मन की भावनाओं को पॉजिटिव कब बनाओगे, मन में हमेशा सकारात्मक सोच कब लाओगे। और जिसके मन में सकारात्मक सोच है, जिसके मन में हर जीव के कल्याण की भावना है, जिसके मन में हर किसी जीव के उद्धार की बात कही गई है, तो विचार करके रखना, उसका जीवन पूरा मंदिर की तरह हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ख्याल करो, विचार करो। एक व्यक्ति के पास जाने के बाद तुम्हारे मन में पवित्रताएं बढ़ती हैं, एनर्जी बढ़ती है, पॉजिटिव सोच आता है, आपका मन होता है कि हमने अपने जीवन का उद्धार कर लिया, हमें सब कुछ मिल गया। आत्म शांति का मुझे एहसास होने लगता है। और एक व्यक्ति के पास जाकर मन खराब होता है, मन ऐसा लगता है कि कब यहां से भाग जाऊं, ऐसा लगता है कि कब मैं इस जंजाल से निकल जाऊं। वो स्थान जहां मन पवित्र होता है, वो स्थान स्वर्ग जैसा लगता है। और जहां मन में कलुषित भाव आ जाए, वहां लगता है कि हम नरक में पहुंच गए हैं, कैसे वातावरण में पहुंच गए हैं, कैसे माहौल में पहुंच गए हैं, यहां से कैसे निकलेंगे। ख्याल करो, दुर्योधन की संगति अनुशासनहीन बनाती है, और दुर्योधन की संगति दुशासन को ही तैयार करेगी। और जिसके पास दुर्योधन जैसा संगति है, दुर्योधन जैसा मन है, वो हमेशा दुशासन को ही तैयार करेगा। और हम एक ही बात कहना चाहेंगे, जिसके पास अनुशासन नहीं है वो संसार का सबसे बड़ा दुशासन है। अनुशासन है तो आप अरिहंत और निज प्रशासन कर सकते हो, और अनुशासनहीन हो, घर में रहो, परिवार में रहो, समाज में रहो, संघ में रहो, अगर आपके पास अनुशासन नहीं है तो आप ही तो दुशासन हैं। और दुशासन ने द्रौपदी को भी चीरहरण किया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। इसलिए इतना ही विचार करो, मन को पवित्र बनाने का प्रयास करो, मन को अच्छा बनाने का प्रयास करो। ज्ञान ने इतना ही कहा कि मैं तुम्हें मिलूंगा, जिनके पास अच्छे विचार हैं, अच्छी सोच है, मैं वहीं तुम्हें मिलूंगा। धन से पूछा, तुम चले जाओगे तो कहां मिलोगे? उन्होंने कहा जो बांटना जानता है उसके यहीं मिलूंगा, जो जोड़ना जानता है उसके यहां तो मिलूंगा ही नहीं।
आप विचार करके रखना, मैं मिलूंगा धनपतियों के पास मिलूंगा, तिजोरी में मिलूंगा, बैंक में मिलूंगा, बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहाँ मिलूंगा, लेकिन मिलूंगा तभी जब वो बांटना जानता है, रखना जानता है, तो मैं उसका हूं ही नहीं। मालिक तो वही होता है जो अपनी वस्तु का सदुपयोग करता हो। चौकीदार वो होता है जो रक्षा करता हो। ख्याल करके रखना, अगर तुम अपने धन का रक्षा कर रहे हो, संभाल संभाल के रख रहे हो, तो आप कौन, मालिक या चौकीदार? हाँ, चौकीदार बहुत है, मालिक दुर्लभ मिलते हैं। आप विचार करके रखना, पैसा जोड़ जोड़ के रखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं, चौकीदारी करते जा रहे हैं, और आपके बाद आपके बच्चे चौकीदारी कर रहे हैं, उनके और कोई चौकीदारी कर रहे हैं। और उदार व्यक्ति वो होते हैं, मालिक व्यक्ति वो होते हैं जो अपने धन का उपयोग अच्छे कामों में लगाते हैं और अच्छी चीजों में लगा देते हैं। विचार करके रखना, धन की तीन गति हैं, भोग, दान, भोग, नाश। सबसे पहले हम उस धन का सदुपयोग अपने जीवन में अच्छे कामों के लिए करें। दूसरे नंबर पर जो हमारा बचे उसे भोग करें, और तीसरे नंबर पर ना दान किया ना भोग किया, फिर उसके बाद वो नाश हो ही जाना है। तो ख्याल करना, धन का जीवन कैसे करना है, कैसे उसे अच्छे उपयोग में लगाना है, कहाँ भगवान के मंदिर निर्माण में लगाना है, कहाँ चिकित्सालय में लगाना है, कहाँ शिक्षालय में लगाना है, कहाँ सेवा भाव में लगाना है, कहाँ गरीबों की मदद में लगाना है, पहला वहाँ उपयोग करो। दूसरे नंबर पर परिवार को कैसे लेके चलना है, परिवार में कैसे छोटे से छोटे बच्चे को लेकर बड़े से बड़े बच्चे को जोड़ कर रखना है। आज सुबह विजय भाई, महावीर भाई, तारा बाबू, हाँ कैलाश जी तो नहीं आए, लेकिन उनके बाद अशोक भाई भी नहीं आए, बिज्जू भाई, सुभाष भाई, सब लोग साथ बैठे थे। ख्याल करके रखना, पूरा पूर्वा परिवार, महावीर भाई, विजय भाई, तीसरे नंबर पर कैलाश बाबू, चौथे नंबर पर बिज्जू भाई, पांचवें नंबर पर अशोक भाई, और छठवें नंबर पर सुभाष भाई। हमने कही बटवृक्ष बनाया कैसे आपने? बड़ी प्यारी बात हुई। बटवृक्ष बनाया कैसे आपने, और बटवृक्ष को जल किसने दिया? आप विचार करना, ये बटवृक्ष, इसकी बहुत शाखाएं उपशाखाएं निकली, तो उन्होंने श्री दे दिया बहुओं को। इन महिलाओं ने संभाल लिया है, इसलिए बटवृक्ष बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। ये बहुएं हमारी अच्छी हैं, हमारी उनकी माँ अच्छी हैं, बड़ी माँ अच्छी हैं, हमारे पिता के संस्कार अच्छे हैं। ख्याल करो, जब उनने परिवार में अपने सबका ख्याल रखा, तो परिवार उनका भी ख्याल रख रहा है। और ये चूड़ीवाल परिवार कहां से कहां तक नाम कमाता चला जा रहा हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैंने पूछा, इतना बड़ा परिवार एक शाखा में और कोई भी है? गुवाहाटी में है कहीं और है क्या? तो अभी हमारे देखने में तो आया नहीं। परिवार हैं, सब है, लेकिन एक ही जाजम, एक ही तख्त, एक ही वक्त, घर अलग अलग हो गए हों, चौकी अलग अलग हो गए हों, लेकिन मन सबके एक मिले हों, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सारा व्यापार, सारा बिजनेस, सारा परिवार एक साथ, ये धन की सदुपयोगता है। विचार करना, ज्ञान ने कहा मैं विद्वानों पे मिलूंगा, धन ने कहा मैं धनपतियों पे मिलूंगा। विश्वास चुप था। दोनों ने मिलकर पूछा, तुम कहां मिलोगे? विश्वास ने इतना ही कहने का प्रयास किया, वैसे तो मैं जाता नहीं हूं, लेकिन एक बार मैं अगर चला गया तो फिर मैं दोबारा मिलता नहीं हूं। एक बार मैं चला गया तो फिर दोबारा कभी आता नहीं हूं। ख्याल करके रखना, आप दूसरों का विश्वास तोड़ते हो। मैं इतना, कभी कभी आप सुनते होंगे, विष दे देना लेकिन विश्वासघात मत करना। ख्याल करना, विष देने से एक जीवन बिगड़ता है, लेकिन विश्वासघात किसी के साथ किया, परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में, जिसके साथ तुमने विश्वासघात किया,
समझ के रखना, वो कभी जुड़ना मुश्किल है, कभी तुम्हें मिलेगा नहीं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आज ये परिवार, सभी परिवार जितने भी यहाँ बैठे हैं, दूर सुदूर से आए हैं, अपनी श्रद्धाओं को डामाडोल मत करो, अपने एक दूसरे के प्रति इतना फेथ करो, इतना विश्वास करो, और उस विश्वास को तोड़ने का प्रयास मत करो। तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा, तभी तुम्हारे जीवन में उपलब्धियां प्राप्त होगी, तभी तुम्हारा जीवन बहुत आनंद से भरकर होगा। और अगर तुमने एक दूसरे के विश्वास तोड़ दिए, पैसा क्या करोगे, वैभव का क्या करोगे, वो कभी भी चला जाएगा। ज्ञान और धन वहीं रहता है जहाँ एक दूसरे के पास विश्वास होता है, श्रद्धाएं होती हैं, आस्थाएं होती हैं। ख्याल करो, तुम जिन सांसों पर एतवार कर रहे हो वो अंत में तुम्हारा साथ छोड़ देंगी। जिन सांसों पर एतवार कर रहे हो वो सांसें तुम्हारा अंत में साथ छोड़ देंगी। जिस धन का तुम्हें अहंकार है, प्राण जाते समय वो धन तुम्हें बचा नहीं पाएंगी। और जिस तन का तुम्हें अहंकार है, ख्याल करना, तन तुम्हारा आत्मा का वजन नहीं उठा सकता है, आखिरी में वो भी छोड़कर चला जाएगा। तो मन मिलाने का प्रयास करो। जिसका मन मिल जाता है, ख्याल करके रखना, उसका जीवन अच्छा हो जाता है। मैं कहता हूँ हमेशा एक बात कि धन में सुकून नहीं है, धन मिलने में सुकून नहीं है। जहाँ मन मिल जाता है वहाँ सुकून ही सुकून मिले, वहाँ शांति ही शांति मिले, तो बहुत जीवन आनंदित होता है। आप अपने जीवन में और कोई प्रयास कर पाओ या ना कर पाओ, एक दूसरे का विश्वास जीतो, और दूसरों का ना जीत पाओ तो अपने आप का विश्वास जीतो कि तुम परमात्मा बन सकते हो। तुम्हारी शांति तुम्हारे पास है, तुम्हारी खुशी तुम्हारे पास है। कब तक दूसरों में खुशी ढूंढोगे, कब तक पदार्थों में खुशी ढूंढोगे, कब तक दूसरों में अपने जीवन को लगाने का प्रयास करोगे। इन सब से हटकर आप अपने जीवन को पहचानें, अपने जीवन को समझें, अपने जीवन को जानें, तभी तुम्हारा जीवन बहुत बहुत आनंदित होगा। मेरा पूरा चूड़ीवाल परिवार को आशीर्वाद है। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, ऐसा परिवार हर परिवार बने और हर परिवार में इतनी आत्मीयता हो, इतना संयुक्तपना हो कि जिससे उनको भी आदर्श परिवार का एक दर्जा दिया जाए। अगर मैं इस परिवार को आदर्श परिवार कहूँ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और इतना ही कहूँगा कि भगवान इन्हें बहुत शक्ति दे, आगे आने वाली बहुत सारी पीढ़ियाँ ये परिवार के वट वृक्ष को, मैंने आज उदाहरण दिया, वट वृक्ष को कोई काटना चाहे तो काट नहीं सकता, लेकिन छोटे से पौधे को कोई भी उखाड़ना चाहे तो उखाड़ सकता है। इसलिए अपने वट वृक्ष को मजबूत रखो, तो ही तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। इन्हीं पुनीत भावना के साथ ओम नमः, जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम।